हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ में क्या कुछ होने वाला है, चलिए देखते हैं। ओके, रीडिंग जर्नल है, इसे जर्नल रीडिंग की तरह ही देखें। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखना है। ओके, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अपने ईश्वर का नाम लीजिए जिसमें भी आपका फेथ है, और देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या निकल के आता है। ओके, तो सबसे पहले हम नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। नेक्स्ट 48 आवर्स की प्लीज़ हमें एनर्जी के बारे में बताइए। ओके, गार्डन एट द गेट, 30 नंबर का कार्ड यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है। बॉटम से स्ट्रैटेजी है, टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या है, यहाँ पे क्या होने वाला है आपके साथ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं। इंट्यूशन, मूविंग ऑन, रेस्ट एंड रिजुविनेट। बॉटम से हमारे पास है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड द एक्सेलरेट मोशंस। 8 नंबर की एनर्जी है। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरे और कार्ड्स एडजस्ट कर रही हूँ व्यूवर्स। ओके व्यूवर्स, सो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कुछ इस तरह से रहने वाले हैं कि जहाँ पे आपके सामने सिचुएशन आएगी। राइट, सिचुएशन क्या होगी कि आप जहाँ पे भी है, जिस भी सिचुएशन में है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, कुछ भी होगा, XYZ कुछ भी होगा। लेकिन हाँ, एक सिचुएशन ऐसी आने वाली है जहाँ पे आपको चुनाव करने की स्थिति आ जाएगी आपके पास में कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको आगे बढ़ना है या यहीं पे रुकना है। समवेयर आप में से बहुत सारे लोग ये मुश्किल मतलब थोड़ी सी फेस करेंगे, क्योंकि जहाँ पर आप फ़िलहाल हो, जिस भी सिचुएशन में आप फ़िलहाल हो, यहाँ पर आप लोग जैसे कहते हैं ना, एक इंसान रच जाता है उस सिचुएशन के अंदर, या उस जो भी आपकी लाइफ में जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर आपको हैबिचुअल हो जाते हो। ठीक है, अब आपके सामने सिचुएशन ऐसे आने वाली है कि समथिंग हैज़ टू शिफ्ट। आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट होने जा रहा है, कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं, और आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप आगे मतलब देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप आगे देख पा रहे हो, मतलब आपको करना क्या है आपको ये भी पता है, आपको किस राह पे चलना है आपको ये भी पता है। ठीक है, आपको आगे बढ़ के जो बनाना है, यानी जो क्रिएट करना है, कुछ क्रिएट करना हो सकता है, कुछ नया इन्वॉल्व करना हो सकता है, या फिर ये कहेंगे व्यूवर्स कि आप जैसे कि एक तरह से ये मान के चलें कि आपके पास में सब कुछ है, बट स्टिल आप अपने आप को लॉक करके चल रहे हो सिचुएशन के अंदर। ठीक है, मतलब नहीं छोड़ो, रहने दो, बाद में कर लेंगे, कुछ इस तरह से। जैसे कोई काम आया तो उसको टाल देना आपके पास में, जबकि इतनी शक्ति भी है आपके पास में, वो सब चीज़ें भी हैं कि आप उन कामों को कर सकते हो, पर आप उसको मे बी टालने की कोशिश करोगे। ठीक है, या फिर कोई एक्सक्यूजेस बना भी सकते हो, तो ये भी हो सकता है। या फिर ये भी कहीं व्यूवर्स कि करंट जो सिचुएशन है स्टिल आप उसके अंदर अपने आप को फील कर रहे हो कि आपको कुछ करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ग्रोथ जो है वो रुकती है। ठीक है, आपकी जो ग्रोथ है वो रुकती है, लेकिन आप फिर भी ये कह रहे हो कि नहीं यार छोड़ो, कभी बाद में देखेंगे, तो ये नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जब आपके सामने 2 रास्ते खुलते हैं। ठीक है, एक रास्ता वो जिस पे आप चल रहे हो, उसमें सडन एक स्प्लिट आता है और आपको कहता है कि ये एक नया ऑप्शन है, डू यू वांट टू गो, और आप कहते हो कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये अननोन है, मे बी मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये जो काम है मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, क्या मुझे ये टर्न जो आ रहा है मेरी लाइफ के अंदर, क्या मुझे ये लेना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, आपके सामने 2 स्प्लिट हो जाएंगे वे, एक तो जिस पे आप ऑलरेडी चलते चले जा रहे हो, एक और रास्ता आ जाएगा आपके सामने, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के तरह आने वाला है।
तो इसमें आपके पास में व्यूअर्स देखो, ऐसी नहीं है कि आपके पास में किसी चीज़ की कमी है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। अगर आप उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे पहले से चल रहे हो, ठीक है, या फिर जो सेकंड रास्ता आपके सामने, सेकंड ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, उस पर भी आप चल सकते हो। तो आप दोनों में ही कैपेबल हो, ठीक है। तो बस आपके सामने क्या होगा, सिचुएशन क्या आने वाली है कि अगर ऐसी सिचुएशन कोई खड़ी होती है, आपको चुनाव करना पड़ता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, हर एक पर्सन की अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी चुनाव वाली स्थिति आएगी तो आपको कुछ रूट अपने डाइवर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको मे बी कुछ चेंज करने के लिए आपके पास में ऐसी सिचुएशन आएगी, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो करेक्ट वे में, ठीक है, अगर आप अपने मन की सुन लेते हो और उस रास्ते को, सही रास्ते को फॉलो करते हो, तो यू विल फाइंड सक्सेस एंड पीस, जो आपकी लाइफ में मतलब हर एक को चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है कि हम अपने पिछले ट्रॉमा से, जो हमारी लाइफ में पहले से ट्रॉमा चल रहा है, ठीक है, हम उससे बाहर निकलें, ठीक है, मतलब उन दर्द तकलीफ़ों से हम बाहर निकले, कुछ फॉर ए टाइम बिंग हम अपने आप को हील करें, रिलैक्स करें, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यू शुड मूव ऑन। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, तो बस वही है। और अगर आप राइट पाथ अपने लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में व्यूअर्स आपका जो विश है, ठीक है, जो भी आपकी विश है, जो भी विश लेके आप चल रहे हो, यू विल गेट योर विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। मे बी जिस टाइम फ्रेम से आप गुजर रहे हो व्यूअर्स, यहाँ पे होने ही ये वाला है कि आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। आप मेरी बात को आई थिंक शायद समझ पाए हो या जैसा भी हो, लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आप देखो कि आपका पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब ये देखो स्ट्रैटेजी का कार्ड आता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो स्टॉर्म वार्निंग भी है स्ट्रैटेजी के नीचे। अगर आप देखेंगे तो ये यही दिखाता है, इफ़ यू फॉलो योर राइट स्ट्रैटेजी, राइट पाथ, यू विल गेट सक्सेस, अदरवाइज यू मे लॉस समथिंग, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लॉस भी कर सकते हो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब भी कर सकते हो, इफ़ यू फॉलो योर राइट पाथ। कहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी गाइज कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फॉलो करोगे, जस्ट लाइक अ नक्शा, है ना। अगर आप नक्शे को फॉलो करोगे, अपने आपने जो रूट डिसाइड किया है, आपने क्या डिसाइड किया होगा कि हाँ भी मेरा ये गोल है, मुझे ये गोल अचीव करना है, ठीक है। आप मे बी कोई लॉन्ग टर्म आपका कोई बड़ा गोल हो सकता है, तो क्या है उसमें उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे गोल होते हैं जिनको पहले अचीव करना होता है। तो वही है, एक छोटा गोल यहाँ पर आपके सामने आने वाला है जिसको आपको अचीव करने के लिए कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है और वो चेंजेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। कैसे चूज़ करना है वो आपको अपनी इंट्यूशन बताएगी, कि अपने दिल से पूछो। मैनिपुलेट नहीं होती इंट्यूशन, फर्स्ट थॉट आपका, फर्स्ट इंट्यूशन आपकी वही होता है, तो आपको उसमें मैनिपुलेशन नहीं करना है, ठीक है, कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। दिल कहते हैं ना, कभी कभी ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब जो होते हैं ना, जैसे मेरे हैं, तो उसमें क्या है कि पूछते हैं कि बेटा हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरह से 2 फिंगर कर देते हैं सामने कि एक अच्छी, मतलब इस तरह से 2 रास्ते हैं, तो उसमें से कोई भी कहते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कोई एक पकड़ लो। तो हम जब छोटे छोटे थे तो ऐसे पकड़ के बताते थे, ठीक है। जैसे खुद की अगर इंट्यूशन काम नहीं करी तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये चिट बना सकते हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा कर सकते हो। तो ये व्यूअर्स आपके लिए है कि एक नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, आपको उसको लॉक करके नहीं रखना है, आपको उसको ओपन करना है, ठीक है। कुछ मैं टैरो से यहाँ पे आपके लिए देखती हूँ और क्या है आपके लिए। देखो आ गया वही 2 ऑफ सोर्ड, चुनाव की स्थिति आ गई आपके सामने। ये आएगा आपके सामने, आपको चुनना होगा 2 में से किसी एक को, कोई 2 रास्तों में से किसी एक को। मे बी कुछ भी हो सकता है, मे बी सपोज करो कि आप शॉपिंग करने गए हो, ये भी देखो छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना, ऐसी बात नहीं है कोई बड़ी भी होंगी, लेकिन हाँ अगर आप सही चुनाव करते तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने यार गलत चुन लिया या फिर मुझे नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया, नहीं, ये इससे आप बच जाओगे, ठीक है। तो लॉस से बचना, टेम्परेंस, ये है व्यूअर्स। देखो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है आपसे, देखो क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अबंडेंस एनर्जी। इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ यू विल गेट मतलब हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में नज़र आती है। तो यही आपके लिए टैरो से भी मैजिशियन की एनर्जी है।
तो आप जो चाहोगे व्यूअर्स, आपके पास में देखो मैंने जो बोला, आपके पास में हर चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो। मतलब आपके पास में हर एक चीज़ है, मे बी सही प्लान भी होगा, आपको पता है आपको क्या करना भी होगा, आपको आगे बढ़ के किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको कितना क्या क्या चाहिए, आपको हर चीज़ पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके लिए है, अगर आप अपनी सही, कहते हैं ना, अपने माइंड का और अपने विजडम का सही इस्तेमाल करते हो, अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करते हो। पहले अपनी इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन के बाद में आपको अपने टूल लगाओ अब अपने, ठीक है, कि आपको इस चीज़ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या प्लानिंग करनी है। उसके बाद में अगर आप ऐसा करते हो तो यू विल गेट फाइनली सक्सेस, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे बोल रही हूँ, काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, इसमें कोई कमी नहीं नज़र आती मुझे, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वैनिटी एंड द सेल्फ वर्थ। तो मे बी समटाइम ये भी होता है व्यूवर्स कि हम, कुछ लोगों को मे बी हो सकता है कि दिखाने की वजह से हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए वैल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। मे बी किसी को दिखाना है, कुछ शो ऑफ करना है, समथिंग लाइक कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ कहूँगी, अगर आप अपने मन का करते हो, दूसरों के लिए ना करके, ठीक है, या दूसरों के हिसाब से ना करके आप अपने मन का करते हो, भूल जाओ दुनिया वाले क्या कह रहे हैं या फिर ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप अपने मन का करोगे, यू विल गेट योर सेल्फ वर्थ अप, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए। सेल्फ वर्थ का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लेस मिल जाना जहाँ पर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान महसूस कर पाते हो, या फिर अपनी वैल्यू को आप होते हुए देख पाते हो, क्योंकि खुद की नज़रों में ऊपर उठना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ जब इंसान खुद की नज़रों में ऊपर होता है ना, उसकी दुनिया भी तारीफ़ करती है ना। सो व्यूअर्स, ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।